जैसी स्थितियां प्राप्त हुई उनको मैं अपने आंखों से देखा। निज नयन देखी हनुमान, निज नयन देखी हनुमाना, कही जनकपुर प्रीति प्रमाण। बड़ा आनंद है, आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है, बड़ा सुख है। लक्ष्मी निधि जी महाराज बातें भी सुन रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। मिथिला के बाजारों का दर्शन, मिथिला के बाजारों का, मंदिरों का लक्ष्मी निधि जी महाराज सब दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। ये फलाने सेठ का, धनिकों का, सब मंदिर बढ़िया बढ़िया मंत्रियों का। इसके बाद कि यह भक्त अब प्रभु के पास जाएगा, संसार में नहीं आएगा, इसका अंतिम जन्म है, इसकी पहचान क्या है? इसका अंतिम जन्म, अब जन्म खत्म, अब आवागमन समाप्त। उसकी पहचान क्या है? उसकी यही पहचान है कि बहुत तो सरल हो, उसके अंदर कपट छल नहीं, बहुत सरल, ये सरलता। तो ठाकुर जी किसी का दाल छू देते, किसी का हाथ छू देते, सम्मान करते। और लक्ष्मी निधि जी बहुत सुंदर, जनक नंदन हाथ पकड़ करके श्री राम जी महाराज को रंगस्थली का दर्शन करा रहे, बैठे रंगस्थली का दर्शन, रंगस्थली का दर्शन करा रहे हैं। रघुनंदन, ये जो आसन है ये ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बैठने के लिए, ये अतिथि जो आए हुए राजाओं के लिए, ये नगर वासियों के लिए, मंत्रियों के लिए, सेना नायकों के लिए। श्री राम जी महाराज ये हमारे चाचा का भवन है। राम जी सब कुछ जानते हुए पूछते, जब सब देख लिए तब मिथिला की प्रशंसा राम जी अपने श्रीमुख से करते। राम कहीं लखू, राम जी कहते कि लक्ष्मण लखो, देखो लखन लखो, राम कहीं लखु लखन प्रवीरा, रचना पुरी अमित गंभीरा। लक्ष्मण, इस मिथिलापुरी की रचना की विशेषता तो देखो, कितने सुंदर ढंग से इस नगरी का निर्माण किया गया, इसको बदलाया गया है। कैसा, इतनी सुंदर ये मिथिलापुरी है कि मदन का भी मन मोहित हो जाए। भाई ये बच्चे बैठ जाए चुपचाप, व्यवस्थापन थोड़ा ध्यान दे, मदन का भी मन मोहित हो जाए। सबसे सुंदर इंद्रपुरी मानी जाती है, देवताओं की लोग है ना, देवताओं की जो स्थल है सबसे सुंदर इंद्रपुरी मानी जाती है। लेकिन मिथिलापुरी इतनी सुंदर है, नर नारी काम रति बहु छवि छकिहारी। और एक बात बस इतना ही कह पाएंगे, ज्यादा कहाँ तक वर्णन न करो, कम से कम यही वर्णन आज का ही। मिथिला के जितने लोग हैं, बोलो मिथिला धाम की जय। मिथिला के जितने नर नारी हैं ये त्रिकरण पवित्र हैं।
इनका मन भी पवित्र है, इनका वचन भी पवित्र है, इनका कर्म भी पवित्र है। और एक बात और देखें, मिथिलावासी मन से भी साधु है, अब वचन से भी साधु है और कर्म से भी साधु है। मिथिला में कोई असाधु है ही नहीं है, मिथिला में सब साधु ही साधु है, सब संत ही संत है। त्रिकरण पूत, ये त्रिकरण, त्रिकरण पूत सुभग सब साधु, नारी पुरुष प्रभु प्रेम अगाध। शायद मैं निवेदन कर दूं, एक दिन मैं सुनाया हूं लेकिन आज भी सुना दिया। नीचहु वैभव देखि सुरेशा, नीचहु वैभव, ये किशोरी जी की दया है, किशोरी जी की कृपा। नीचहु वैभव देखि सुरेशा, अलजहु मनहु मन सहित धनेशा। मिथिला वासी के नीच घर के संपत्ति वैभव को देख करके देवराज इंद्र और धनाध्यक्ष कुबेर लज्जित हुए, लज्जित हुए। एक दिन कुबेर के मन में आया, साढ़े दिन में सुनाया, कुबेर के मन में आया कि मैं जनक जी से मिला हूं। और जनक से मिलने के लिए धनाध्यक्ष कुबेर जब मिथिला में प्रवेश किए तो कुबेर जी ने देखा कि एक व्यक्ति चांदी की चौकी पर बैठ के दातुन कर रहा है। प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि चांदी की चौकी पर बैठ के दातुन कर रहा है। कुबेर को लगा कि चांदी की चौकी पर बैठ करके दातुन करने वाला जनक जी होंगे और कौन होगा, और कौन चांदी की चौकी पर बैठ के दातुन करेगा। तो धनाध्यक्ष कुबेर पूछे कि मैं जनक जी से मिलना चाहता हूँ, क्या जनक आप हैं? वो खुद कहना चौकी छोड़ के खड़ा हो गया, महाराज ऐसा मत कहिए, मैं जनक नहीं हूँ। महाराज विदेह राज्य के दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाला, मैं उनका झाड़ूदार, मैं जनक जी के दरवाजे पर झाड़ू लगा, जनक जी के दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाले झाड़ूदार की संपत्ति को देख करके, उसके सुख को देख करके, उसके वैभव को देख करके कुबेर भी लज्जित होते। एक मिथिला का वैभव है, एक किशोरी जी की कृपा। नीचहु वैभव, नीचहु वैभव देखि सुरेशा, अलजहु मनहु मन सहित धनेशा। अच्छा एक बात बताऊं, ये कह कौन रहे? ये कौन कह रहे हैं? राम जी। कहां कह रहे हैं? मिथिला में। और किससे कह रहे हैं? लखनलाल जी, लखनलाल जी। लखनलाल जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, ये है मिथिला का वैभव, ये है जनकपुर का प्रभाव, ये है जनकपुर की श्री। धूप भवन नहीं पटतर योग, फिर विदेह राज्य के भवन को कौन कहता है? विदेह राज्य के भवन की समता उदाहरण है। माता जी को यहाँ लाइया वृत्ति, माता जी को नीचहु वैभव, बड़ी कृपा, यहाँ आ जाए ऊपर ऊपर भव, भूप
उपभवन नहीं पट तरयोगु सत सत इंद्र लजहि लखि भोगु। भगवान श्री राम श्री लखनलाल जी से जनकपुर की महिमा का वर्णन करते हैं। लक्ष्मण, इस मिथिला के वैभव को कौन कर सकता है? लक्ष्मण, रंगभूमि की रचना को तो देखो लक्ष्मण, ऐसी रचना तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। शोभा धाम श्री राम, सुख सिंधु श्री राम, शोभा धाम श्री राम, जनकपुर की रचना को देख करके मोहित हो गए। सारे त्रैलोक्य को, सबको मोहित करने वाले श्री राम मिथिला के लोगों को देख करके, मिथिला के वैभव को देख करके, ये मिथिला की महिमा है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि इस रंगभूमि की रचना ऐसी सुंदर हुई है, इस रंगभूमि के अणु अणु में कामदेव निवास कर रहा है। इतना सुंदर कामदेव जो यहाँ पर श्री नगर प्रबंधक नगर देख रहे हैं। कमला का तट कितना सुंदर है लक्ष्मण। श्री मिथिला में 12 वन है, कंचन विपिन इत्यादि। यहाँ पर 3 प्रकार की हवाएं चल रही है और लक्ष्मण चारों तरफ पंच शब्द हो रहा है। इस मिथिला में वैष्णव संत भी हैं, योगी भी हैं, सन्यासी भी हैं और मिथिला के सहज में ब्रह्म उपासी तो हैं। और मिथिला के सभी लोग धर्म के विग्रह हैं, अलौकिक ये नगर है। और इससे अधिक कहां तक कहूं लक्ष्मण, मेरा मन भी मिथिला को देख करके मिथिला में लुप्त हो गया। जब ये राम जी इतना कहे, लखनलाल जी बोल पड़े कि धन्य धन्य मिथिलापुरी। बड़ी धन्य धन्य मिथिलापुरी करी प्रशंसा नाथ। मिथिलापुरी कितनी धन्याति धन्य है जिसकी प्रशंसा स्वयं आप कर रहे हैं। ये वैकुंठपुरी की भी तिलक वर है जहां पर रघुनाथ भी मोहित हो जाए। और कहां तक हे प्रभु न ले आते और गुरुदेव की कृपा न होती तो ये सौभाग्य हमको भी कैसे मिलता। यहाँ कितने भाग्यशाली हैं श्री लक्ष्मी निधि जी, जनक पुत्र जो इस मिथिलापुरी में निवास करते हैं। दैन्यता का विहद श्री लक्ष्मी निधि जी ने कहा कि हाँ प्रभु, वास्तव में हम धन्याति धन्य तुम समस्त मिथिलावासी हो गए, इसलिए हो गए कि मिथिला में आपका दर्शन हो गया। जो पर आए दर्श प्रभु दीना, हम ही पूरी सह पावन कीना। क्योंकि श्रुति भगवती यही कहती है, संत यही कहते हैं कि वास्तव में भाग्यशाली वही है, पुण्यात्मा वही है जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो। जो राम जी का दर्शन कर ले या राम जी उसको देख ले। श्रुत पुराण सब संत कह, भल जग राम भलाई, न तरु जीव अहमित रंग्यो, हर्ष शोक समुदाय। बड़ा सुंदर यहाँ पर मिथिला का दर्शन हुआ मेरे भाई। श्री प्रेम रामायण जी में समय नहीं कि मैं पूरा वर्णन कर सकूं। प्रेम रामायण में भगवान श्री राम माता सुनैना जी के भवन में भी गए। माता सुनैना जी ने
राम जी का बड़ा स्वागत किया। माता सुनैना जी को देख करके भगवान श्री राम कहते हैं कि हे अम्बा, मैं सुनता रहा, लेकिन हमारी माता कौशल्या के समान ही आपके अंदर प्यार है, वात्सल्य है। विदेहराज जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। इसके बाद माता सुनैना के भवन में राम जी महाराज का स्वागत होने के बाद जब चले हैं तो लक्ष्मी निधि जी ने, जनक पुत्र ने कहा कि आपका भवन है। माने लक्ष्मी निधि जी संकेत किए, समर्पण है। यहाँ पर राम जी महाराज स्वयं युवराज लक्ष्मी निधि जी के भवन में गए हैं, तो वहां भी स्वागत हुआ है। सिद्ध कुंवर जी को बड़ा आनंद मिला है। ठाकुर जी ने सबके ऊपर कृपा की है। अंत में भगवान श्री राम तो इतनी कृपा किए हैं यहाँ पर कि अपने हृदय में श्री लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप का भी दर्शन कराया। इसके बाद श्री राम जी महाराज कहते हैं कि अब समय अधिक हो गया, गुरुदेव के पास चलना है। संत गुरु की मर्यादा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। उस शिष्य से अपराध नहीं बनता है जो गुरु से डरता। डरने का मतलब अपराध से डरता। राम जी महाराज गुरु का अपराध न बनने पावे। गुरु के प्रति कैसी मर्यादा, जिन परमात्मा के भृकुटी विलास से सारे संसार का सृजन पालन संहार हो जाता है, वे श्री राम जी कहते हैं कि मुझको गुरुदेव के पास चलना है। बहुत विलंब हो गया, कहीं गुरुदेव नाराज न हो। जो परमात्मा काल के भी काल हैं, जिनके भय से भय को भी भय होता है, जिनके भय से भय को भी भय होता है, वे परमात्मा गुरु की मर्यादा, गुरु के प्रति कितनी प्रीति करनी चाहिए। अपने पुत्र से, आत्मा से भी अधिक स्नेह है ना गुरु से करना चाहिए। गुरु पर अमित विश्वास रखना चाहिए। भगवान श्री राम ने मर्त्यावतार तिहुमर्त शिक्षण, मर्यादा सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए तो सरकार आए हैं। इसके बाद श्री राम जी महाराज उसी उत्सव के साथ जहां पर सुंदर भवन में निवास मिला है, विश्वामित्र जी महाराज के जब पास आए हैं, गुरु के पास कभी सम्मान लेकर के नहीं जाना चाहिए। देखिए ये सिद्धांत है, भगवान के सामने जाओ तो पापी बन करके जाओ। ठाकुर जी के सामने जाओ है ना अहंकार लेकर के, और गुरु के सामने जाओ तो अज्ञानी बन करके। श्री राम जी महाराज तुरंत जो छत्र आदि था उसको हटवा दिए, स्वागत हटा दिए, और गुरुदेव के चरणों में श्री राम जी महाराज प्रणाम किए हैं। श्री लक्ष्मणलाल जी के साथ श्री विश्वामित्र जी महाराज हृदय से लगा करके आशीर्वाद दिए हैं। जो संध्याकालीन कर्म है उसको प्रभु ने किया है। इसके बाद श्री राम जी को कथा सुनाते। राम जी कथा प्रिय है, उनको नींद तभी आवे जब कथा सुन ले। माता कौशल्या जी कथा सुना करके, लोरी गा करके, आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण देखिए, राम जी हर जगह जिज्ञासा प्रकट करके कथा सुने, बिना कथा के रह नहीं सकते। यहाँ पर श्री राम जी महाराज पूछते हैं कि गुरुदेव इसका नाम मिथिलापुरी क्यों हुआ, इस नगरी को मिथिलापुरी क्यों कहते हैं? शायद आप लोग को याद हो
मैं निवेदन किया हूं, इस नगरी का मिथिलापुरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि श्री निमि जी महाराज वशिष्ठ जी से यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना किए और वशिष्ठ जी ने यज्ञ प्रारंभ करा करके और देवताओं का यज्ञ कराने के लिए चले गए। कहीं यज्ञ में कार्य बाकी न रह जाए, इसलिए गौतम जी को यज्ञाचार्य के रूप में वर्ण करके और निमि जी ने यज्ञ कराना प्रारंभ किया। देवताओं का यज्ञ करा करके जब आए तो वशिष्ठ जी महाराज नाराज हो गए कि तूने मुझको यज्ञाचार्य में वर्ण करके और दूसरे से यज्ञ कराया, मैं तुमको साथ दूंगा, जाओ तुम्हारे शरीर का पाप हो जाए। निमि जी ने कहा कि महाराज मैं भी आपका जजमान जरूर हूं, लेकिन मैं भी तपस्वी हूं और आपने मुझको साथ दिया है, मैं भी आपको साथ दे रहा हूं, आपका भी शरीर पाप हो। वशिष्ठ जी का भी शरीर गिर गया, निमि जी का भी शरीर गिर गया। वशिष्ठ जी तो मित्रा वरुण आदि के द्वारा शरीर को धारण किए, लेकिन निमि जी ने कहा कि मैं शरीर धारण नहीं करूंगा। तो सभी लोगों ने निमि जी को यह स्थान मनुष्यों के पलकों में दे दिया। तब से मनुष्यों की पलकें उठने गिरने लगी। निमि जी आ गए, पहले पलकें उठती गिरती नहीं, देवताओं की पलकें उठती गिरती नहीं, हमेशा देवताओं की पलकें नहीं उठती गिरती है, लेकिन मनुष्यों की पलकें उठती गिरती इसलिए कि निमि जी आ गए। फिर निमि जी के शरीर का मंथन किया गया, उससे मिथि जी पैदा हुई।